कोई बड़ा कुछ खास तो होगा नहीं, राम तो मैं हूँ नहीं, वनवास तो होगा नहीं। वाकया कोई बड़ा कुछ खास तो होगा नहीं, राम तो मैं हूँ नहीं, वनवास तो होगा नहीं। और देखें कि क्यों भला मांगूं दिल उसके पास तो होगा नहीं, क्यों भला मांगूं दिल उसके पास तो होगा नहीं। चील है वो घोंसले में मांस तो होगा नहीं, क्यों भला। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जहां दिल भी खुश हो और आंखों में चमक भी आ जाए, ये जितने स्टूडेंट्स थे, तालबात थी, खास करके इसमें बच्चियां थी। बस एक ऐसा ही खूबसूरत दिन था 9 अप्रैल 2026 का, जब कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के आंगन में ईद की खुशियां और शायरी की मिठास एक साथ उतरी। ईद मिलन था, लेकिन सिर्फ ये ईद नहीं थी, एक ऐसी महफिल थी जहां हर लफ्ज़ दिल को छू रहा था। और इसी महफिल में जैसे किसी शायर की आवाज़ गूंजी हो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। ये पुराना शेर है, बहुत ही शानदार इस कॉलेज के लिए कहा जा सकता है। जब शायर लोग वहाँ बैठे हुए शेर पढ़ रहे थे तो हॉल का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी, वाह क्या बात है, वाह। और एक खूबसूरत एहसास जैसे फ़िज़ा में तैर रहा हो कॉलेज में। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि स्टूडेंट जो ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि हर शेर को फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत जो है ज़रीन ने की। इस पूरी महफिल को यादगार बनाया डॉक्टर नईम अनीस साहब ने। इस मौके पर मौजूद थी मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल डॉक्टर सत्योपाध्याय और गवर्निंग बॉडी की मेंबर प्रोफेसर मोत्री भट्टाचार्य। प्रिंसिपल साहबा ने बहुत खूबसूरत बात कही कि ऐसी महफिलें हमें सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि हमें तहज़ीब और सोच का हुस्न सिखाती है। और वाकई इस दिन हम सब ने महसूस किया, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। आखिर में बस यही कहेंगे, ये ईद मिलन और मुशायरा सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये एक ऐसा खूबसूरत एहसास था जो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेगा। और ये बच्चियाँ, ये स्टूडेंट, जो तालिब इल्म लोग आए थे, इन लोगों ने भी महसूस किया कि इन लोग जो है पहली दफ़ा लाइव जो है मुशायरा सुन रही थी, शायर और शायरा को देख रही थी, और उन लोग हक्का बक्का थी कि ये ऐसा भी होता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बच्चियां थी, नौजवान हैं। और उन लोगों के साथ जो है प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि इन लोगों के आने वाली ज़िंदगी भी इस सब से बहुत कुछ बदला जा सकता है, समाज भी बदला जा सकता है, देश भी बदला जा सकता है, और समाज के लिए नेक काम भी किया जा सकता है। आइए ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। करेंगे हर वर्ष, ऐसी हमारी मान्यता रही है और ऐसा हमने निर्धारित किया है। और आज का जो मुशायरा रहा है, मैं समझती हूँ कि अपने उद्देश्य में सक्सेस रहा है, सफल रहा है। हम सभी ये चाहते हैं कि कविता और शायरी जो है उसके माध्यम से हम लोगों के दिलों में प्रवेश करते हैं और अपनी मोहब्बत की आवाज़ एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दिनकर ने एक कविता लिखी कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, तू आंसू के कण बरसाता चल। तो हम जितना भी, जैसे भी, यदि प्रेम के गीत गाएंगे, समानता के गीत गाएंगे, हम अपनी सद्भावना के गीत गाएंगे, तो लोगों के दिलों से नफरत और जिल्लत अवश्य दूर होगी। बस ये कि हम एक ही बात कहेंगे कि नीयत अगर नेक हो और कोशिश सबकी मुश्तरका हो तो कोई भी प्रोग्राम कामयाब हो सकता है। इस मुशायरे का आगाज़, ये पहला मुशायरा है, और हमारी गवर्निंग बॉडी में जब मीटिंग हो रही थी तो ये बात आई कि ईद के मौके पर कोई ईद मिलन की तकरीब हो। तो वहाँ हम लोगों ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग साल में एक बार मुशायरा करें और उसको ईद मिलन मुशायरा का नाम दें, ईद के फ़ौरन बाद ये मुशायरा हो। तो हमारी गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट जनाब नदीमुल हक साहब और दीगर मेंबरान में डॉक्टर दबीर अहमद हैं, प्रोफेसर मोइत्री हैं, IK सर हैं, प्रेम कुमार घोष, नंदिनी भट्टाचार्य हैं, और ख़ुद मैं हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने मेरी इस तजवीज़ को मंजूर किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम इसके लिए आपको बजट भी दे रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारे यहाँ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद रहे, शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग भी आए, बहुत सारे ऐसे लोग भी आए, क्योंकि आज सुबह से मौसम ख़राब था तो कहीं ना कहीं एक डर सा था दिल में कि क्या होगा आज के मुशायरे का। और इतनी मेहनत की हम लोगों ने, तमाम असातिज़ा ने, तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ने, तो लेकिन अल्लाह का करम रहा कि मौसम बिल्कुल ठीक हो गया और हमारे सारे मेहमान आए, सारे शोरा आए। सबसे बड़ी बात ये, हमारे कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम
प्रोग्राम हो तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब मिलकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम कामयाब होता है। जैसे कि आज देखा गया कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग जो मुशायरे में तो ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ स्टूडेंट लोग जो वो लोग काफ़ी इंजॉय कर मुशायरा को देख के, तमाम बच्चे हैं कि यहाँ पे, तो उन लोगों को क्या पैगाम जाएगा यहाँ से? देखिए, मुशायरा तहजीब का नाम है। मुशायरा ज़िंदगी के अदब व आदाब सिखाता है। मुशायरे ने बहुत अहम रोल अदा किया है उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में आलमी सतह पर। मुशायरे की रिवायत, मुशायरे में कैसे बैठना है, किस तरह से कलाम पेश किया जा रहा है, ये एक तरह से तरबियत गाह है और हमारी बच्चियों ने बहुत इसको एंजॉय किया। मुशायरे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुई वो, बल्कि अभी तो एक दो लड़कियाँ जो कॉमर्स की है वो ये कह रही थी कि सर इतने जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, मुशायरा तो 5-6 घंटा होना चाहिए, अब आप फिर कब करेंगे? हमने कहा 1 साल इंतज़ार करो और वरना दूसरे कहीं मुशायरा कहीं हो किसी इदारे में तो हम आपको खबर दे देंगे। तो बहुत दिनों से इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, रमज़ान से पहले से इसमें कोशिश हो रही थी। तो ये हमने जिन शोरा को मदऊ किया और कोशिश ये की कि वो कम से कम उनके अशार से हमारी तालिबात जो हैं वो कुछ सीखें, महसूस हों, और ये बहुत कामयाब रहा। प्रिंसिपल साहब ने पूरी हमको आज़ादी दे रखी थी कि आप और आपकी टीम, हमारे कॉलेज में IQAC टीम है, IQAC के साथ जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके आप प्रोग्राम करना चाहते हैं करें, और जहां सरपरस्त जो है वो अगर आप पर यकीन करे और पूरी आज़ादी आपको दे दे कि आप जिस तरह से चाहे प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम कामयाब होता है। इस कामयाबी के पीछे कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के असातिज़ा, प्रिंसिपल, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मोहब्बत शामिल है। सदारत कर रही थी डॉक्टर ज़रीना ज़री, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में प्रोफेसर हैं। हावड़ा से फिरोज़ अख्तर तशरीफ़ लाए थे, रिश्ता से शकील रिशवावी आए थे, मुर्शिदाबाद से 2 शायर आए थे, एक ये आपका ज़ीशान मिर्ज़ा, नजफ़ मुर्शिदाबादी, अच्छा फिर शाहिदा बुशरा सहर थी, फरजाना परवीन थी, और आपका एक नाम में ज़हन से निकल रहा है कि अहमद महराज, तो इसमें डॉक्टर अहमद महराज, इरशाद आरजू, इरशाद मजहरी, उसके बाद फिर आपका मुर्शिद आलम मुर्शिद, अभिज्ञात सेन हिंदी के, शहनाज रहमत, और सब लोगों ने, और हमारे रौनक अफरोज़ साहिबा, नए सब लोग थे, नए लोगों ने कलाम पढ़ा। आदिल इकबाल, तकरीबन 17-18 लोगों ने अपना कलाम पेश किया। देखिए, इसका तो मुशायरे का तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, जो लोग बाज़ौक़ हैं, जिनको अपनी ज़बान से मोहब्बत है, जो अपनी सकाफ़त से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तहज़ीब से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वो आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज की स्टूडेंट ही यहाँ थी, बल्कि शहर के दिगर जो इदारे हैं वहाँ के जो सरबराह हजरात हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, अखबारात से लोग थे, मीडिया वाले लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अज़ अव्वल ता आखिर लोग जमे रहे। अमूमन क्या होता है कि मुशायरे में लोग जाना शुरू कर देते हैं, बाज़ जगह ये देखा, लेकिन ये ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि हमारे मुशायरे में शुरू से आखिर तक लोग मौजूद रहे, और आपने देखा कि बैठने की भी जगह नहीं थी, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ लगवानी पड़ी। हमारे स्टाफ, हमारे कॉलेज के असातिज़ा जो हैं वो खड़े हो गए मेहमानों के लिए, और इस तरीके से ये मुशायरा जो 2 बजे शुरू हुआ, अब आप देखिए 4:30 बजे 2.5 घंटे तक दम मुसलसल लोगों ने कलाम सुना, दाद दी, और शायद हज़रात भी बहुत मुतासिर हुए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ उन्हें सुनने को आएंगे और इस तरह से दाद से नवाजा जाएगा। आज का ये मुशायरा मुस्तक़बिल के लिए एक नई राहें खोलता है हमारे तलबा और तालिबात के लिए, कि वो कितनी दिलजमी से उन्होंने ये मुशायरा सुना है कि जो मेहमान आए वो इतने मुतासिर हुए कि मुशायरा तो बहुत होता है, लेकिन कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में ये मुशायरा, हमारी सत्यदी जो प्रिंसिपल है, हमारी बड़ी बहन भी हैं, हमसे सीनियर भी रही हैं, तो मैं पहले भी प्रोग्राम में आ चुकी हूँ। यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है, सत्यदी और उर्दू डिपार्टमेंट के तमाम लोग, ख़ास तौर पे नईम भाई हों या दूसरे दिगर जो हमारे असातिज़ा कराम हैं, सब मिल के बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम करते हैं, और कोई भी तफरीक आपस में इनके यहाँ नहीं है, छोटे बड़े सब मिल के अच्छी तरह से काम करते हैं। वही खूबी आज के मुशायरे में भी मुझे नज़र आई, और वही नज़्म नज़र आया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये डाक बेल इन्होंने डाली है, और आइंदा भी ये ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे, मुशायरे होते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा मुस्तक़बिल।